आज सुबह मैं अपने घर के सोलर पैनल साफ़ कर रहा था और अचानक मुझे याद आया कि कुछ साल पहले मैं उन्हीं लोगों में से था जो सोचते थे कि सोलर सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। लेकिन आज यही सोलर मेरे घर की बिजली को बचा रहा है और मुझे एक अवसर दे चुका है कि मैं सैकड़ों परिवारों को बिजली बचत के बारे में सलाह दे सकूं और उनकी मदद कर सकूं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद ये वीडियो आपके आने वाले 25 सालों की ज़िंदगी में आपकी जो बिजली को लेकर सोच है उसको बदलने की ताकत रखता हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है उमेश चंदकोड़ोपी और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे नए अनुभव के बारे में, नए काम के बारे में, जो कि है सोलर एनर्जी। और सबसे पहले बात करते हैं कि मैं इस सोलर एनर्जी सिस्टम में कैसे आया और मुझे क्या इंटरेस्ट किया। सो इस पे मैं थोड़ी बात करूँगा। तो ये इसका जो सोलर के बारे में तो पहले से ही नॉलेज था मुझे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है और मेरा बैकग्राउंड भी टेक्नोलॉजी का है। बाय एजुकेशन आई एम इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन मेरा बैकग्राउंड है। सो टेक्नोलॉजी से मेरा खास लगाव रहा है। मेरा पूरा जीवन अगर मैं उठा के देखूं तो मुझे टेक्नोलॉजी काफ़ी आकर्षित करती है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो मैं उसमें थोड़ा सा घुस जाता हूं, चाहे वो फ़ोन हो या टेक्नोलॉजी हो। तो ये मेरा नेचुरल टेंडेंसी है सीखने का। सो ये रही टेक्नोलॉजी वाली चीज़। और ये जो योजना है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ये है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो कि भारत सरकार की एक शानदार योजना है। जो सरकार चाहती है कि आप अपने घर में जो आपका मासिक बिजली बिल का बिल आता है उसको आप 10% तक कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सोलर सिस्टम जो स्पेसिफिकली आपके घर के बिजली बिल को कम करने के लिए लगाया जाता है, तो यही योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। सो इसके बारे में ही आज पूरा डिस्कस करेंगे, जो कि मेरे घर में ऑलरेडी इंस्टॉल करा चुके हैं और इंस्टॉलर भी मैं खुद हूँ। और सारे जो काम हैं वो सारे मैंने ही कराए हैं। तो इसके बारे में जो भी मेरा अनुभव रहेगा शेयर करने वाला हूँ और आपको क्यों इसके फ़ायदे लेने चाहिए ये मैं बताने की आपको कोशिश करूँगा। आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेरे घर में जो सिस्टम लगा है वो कितने किलोवाट का है, कौन से ब्रांड का है और उसकी लाइफ टाइम सर्कल क्या होती है, रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, इन सब पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम रजिस्ट्रेशन पे। अगर आपको मान लीजिए कि आपको अपने घर में लगाना है सोलर पैनल, तो सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आपका सिविल स्कोर इसमें मेज़र होता है थोड़ा बहुत। और इसकी एक सर्टन एलिजिबिलिटी रहती है कि जिसके नाम पे मीटर है घर का, उसी के नाम पे फाइल रेडी की जाएगी। तो ये रजिस्ट्रेशन का सारा काम हम करते हैं। उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद के आगे फ़ाइल होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो मेरे घर की मैं अगर बात करूं तो मेरे घर में जो नेट मीटर लगा हुआ है मेरे पापा के नाम पे है, मेरे फादर साहब के नाम पे ही फाइल बना हुआ है, क्योंकि उनके नाम पे ही मीटर है। सो मैंने उनका रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद उनका फाइनेंसिंग आपको भेजना पड़ता है बैंक के पास प्रपोज़ल लेकर कि इतना कॉस्ट है, और वो आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है फाइनेंस करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और ये एक ऐसी स्कीम है भारत सरकार की, पीएम मुफ्त घर बिजली योजना, जिसमें आपको मात्र 6% ब्याज दर के दर पर, इंटरेस्ट रेट पर 10 साल का समय मिलता है अपने बकाया हुए राशि को पटाने का। सो ये एक विन विन सिचुएशन है मेरे ख्याल से, बहुत ही सस्ता। और जैसा कि मैंने बताया कि अब बात करते हैं मेरे ब्रांड कौन सा कितने किलोवाट तक का है। तो इसमें सब्सिडी आपको सरकारी तरफ से मिलती है, जैसा कि आपको पता होगा कि 1 किलोवाट पे 30,000
2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो 78,000, ये केंद्र सरकार की ओर से। उसके बाद राज्य सरकार आपको 30,000 एक्स्ट्रा देती है, जो कि 3 किलोवाट पे आपको 1,08,000 का सब्सिडी मिलता है। तो मेरे घर में जो लगा है, और सबसे आइडियल होता है कि 3 किलोवाट आप लगाइए। अगर आप एक मिनिमम फैमिली है, घर में 4-5 लोग हैं, तो 3 किलोवाट बहुत बढ़िया रहता है मेरे ख्याल से, बहुत ही आइडियल है। तो 3 किलोवाट्स मोस्टली लोग लगाते हैं। तो मेरे घर का है जो सिस्टम है 3 किलोवाट का सिस्टम है। और अब बात करते हैं ब्रांड्स पे। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप कौन से ब्रांड का लगाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स ऐसे हैं जो आपको वादा करते हैं कि हम सस्ते में भी दिला देंगे आपको, 160 में बेचने वाले हैं, 150 में बेचने वाले हैं, सस्ता लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है, मार्केट में कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है, आपके सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कोई भी आप लो कॉस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा, कंपोनेंट में होगा, वायर में होगा। और आप ये सोच के ना चलें कि मैं सब्सिडी के लिए ही कर रहा हूँ, ताकि मैं सब्सिडी पाने के लिए सोलर पैनल लगा रहा हूँ। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए, आप अपने घर में 25 साल के लिए एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा डिवाइस लगा रहे हैं जो आपकी बिजली बचत, आपका जो एनर्जी सिस्टम है, इकोसिस्टम, जो आप रोज़ाना मोबाइल चार्ज करते हैं, टीवी देखते हैं, पंखा चलाते हैं, उसकी आप सिक्योरिटी सबसे पहले मेन प्रायोरिटी आपका सेट होना चाहिए कि हाँ भाई, मैं इस चीज़ के लिए सिस्टम लगा रहा हूँ और इस चीज़ के लिए मुझे अपने पैसे खर्च करने हैं। ये आपका पहला माइंडसेट होना चाहिए कि यार मुझे अच्छा डिवाइस लगाना है, सबसे बेहतरीन। तो मेरे घर का जो ब्रांड क्वालिटी है वो एक वेबसोल कंपनी है, जो भारत की सबसे पहली कंपनी है जो कि फोटोवोल्टिक सेल बनाती है। आप इसमें सर्च भी कीजिएगा, मैं इसमें लिंक दे दूंगा इसमें वीडियो के नीचे में, और आपकी स्क्रीन में भी आ रहा होगा। ये वेबसोल जो है बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, मतलब आप बहुत सारे लोगों ने नहीं जाना होगा, यहाँ तक कि मैंने भी नहीं जाना था, क्योंकि उतना मार्केटिंग नहीं पे ध्यान देती है, मार्केटिंग नहीं करती है अदर कंपनी के मुकाबले। बट इनका जनरेशन, अदर मैं बात करूँ वारी, टाटा, अडानी, जो भी मार्केट में है, टॉप ब्रांड्स के बराबर हैं। जनरेशन आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं मिलेगा, सिर्फ 19-20 का फ़र्क रहेगा, आप बोल सकते हो। लेकिन ये बाईफेशियल पैनल्स हैं, और पैनल्स 5 तरह के होते हैं। अब उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा। ये बाईफेशियल है, वेबसोल का बाईफेशियल आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि सोलर पैनल जैसे आप समझ रहे हो कि सूर्य की ऊपरी किरणें से ही ऊर्जा बनाती है, लेकिन बाईफेशियल में जो सतह होती है, जो रिफ्लेक्शन आता है, आपने साइंस फिजिक्स पढ़ा होगा, तो सूर्य की किरणें जब किसी सतह पे पड़ती है तो उसकी रिफ्लेक्ट किरणें परावर्तित किरणें आती हैं और वो नीचे की ओर जाती हैं। तो ये होता है बाईफेशियल पैनल का काम। तो बाईफेशियल पैनल्स, ये इससे डबल फ़ायदा ये होता है कि एक डबल इंजन की सरकार आप समझ लीजिए, तो डबल पावर जनरेशन होगा। इससे अल्टीमेटली किसको फ़ायदा होगा? आपको फ़ायदा होगा, आपके घर का जनरेशन, आपके घर का यूनिट ज़्यादा बनेगा। और मैं आपको शो करूँगा कि अभी कुछ ही देर में कितना यूनिट बनता है, क्या रहता है। तो ये 3 किलोवाट मेरे घर में सिस्टम लगा हुआ है। और रही बात, तो मुझे सबसे इसलिए बात आपसे जो पूछना है अगली बार, कि आप मेरे घर का बिल कितना आता था और आपके घर का बिल कितना आता है, क्या मुझे इसकी ज़रूरत है इस सिस्टम की? तो देखिए यार, हम सबकी ज़रूरतें हैं एनर्जी, हम इलेक्ट्रिसिटी, आज जिस युग में रह रहे हैं, बिजली के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और मेरे ज़िंदगी में लाइट के अलावा किसी से आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि लाइट चला जाता है तो आपका सारा काम मूड ऑफ चला जाता है, मतलब आपका काम रुक जाता है, आप एनर्जी का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये आप ये मत सोचिए कि मंथली बिल कितना आता है। मेरे घर का आप देखिएगा, अपने घर का बिल मैं खुद ही पटाता हूँ कई 5 साल तक। तो मुझे इस बात का आभास था कि यार ये एक ड्रेनिंग सिस्टम है, आपके हर महीने आपके जेब से पैसे चुरा के लेके ही जाता है। मतलब वो चुरा के लेके जाता ही जाता है, जाना ही जाना है। मतलब आपके कमाने से पहले तय है कि आप बिजली बिल पटाओगे, ठीक है। तो मेरे घर का ज़्यादा बिल नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे उतना यूजेस नहीं है मेरा बट तकरीबन 500-600 रूरल एरिया के हिसाब से इट्स अ गुड इनफ, डिसेंट अमाउंट, 500-600 रुपये आता है। अब 12-5-60, अगर 500 रुपये के भी देखेंगे तो मैं 60,000 साल का पटाता हूँ। 60,000 तो बचेंगे ना मेरे कम से कम, और मुझे एक्स्ट्रा इनकम भी देगा सरकार। वो कैसे मिलेगा वो मैं बताता हूँ। ये हो गया, मंथली बिल मेरा इतना ही आता था, उतना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये सिस्टम मुझे लगवाना था, मैं एक तरह से वो सिस्टम बिल्ड करने पे ध्यान था। तो मैंने ये 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया, वेबसोल, और
इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या थी? तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जब मैंने लगाया था फरवरी से मैंने स्टार्ट किया था इसको, तो इसमें लेंदी थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा है। बैंक वाले कभी इधर उधर कर देते हैं, डिले कर देते हैं। आपको पता है हमारी सरकारी तंत्र कैसे काम करती है। सो इन सब एक्सपीरियंस से मैं होकर गुजर चुका हूँ और बड़ा ही कमाल का अनुभव तो नहीं बोलूँगा, सीखने का अनुभव था। आप सीखने के हालातों में अच्छे बुरे अनुभव होते रहते हैं, तभी आप सीखते हैं। सो इंस्टॉलेशन कॉस्ट मैं बताऊं तो मेरा जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन का, मेरे फादर साहब का, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगा। 2 लाख अप टू इंस्टॉलेशन कॉस्ट था पूरा 2 लाख, जिसमें से सरकार आपको 1,08,000 सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपको सब्सिडी देती है। वो आपके सीधा बैंक अकाउंट में आएगा। जिस नाम से फाइल आपने इनिशियल आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो पासबुक दिया था, उसी से आपका उसी अकाउंट में आपके 1,08,000 रुपये आएगा। वो 2 भाग में आएगा। सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपये आएगा, और दूसरा 15 दिन के बाद आता है राज्य सरकार, जो कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार है, वो 30,000 रुपये देती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग देते हैं। उड़ीसा सरकार 48,000 देती है। तो सरकार भी चाहती है कि प्रमोट कर रही है कि आप इसको लगाएं अपने घर में, ज़्यादा देरी ना करें और इतना खुश मत होइए कि आप सब्सिडी मिल रहा है आपको। ये सिर्फ अगले साल तक ही है। उन्होंने डेडलाइन, आप पोर्टल में जाएंगे तो डेडलाइन उन्होंने दे दी है, अंतिम तारीख दे दी है सब्सिडी की 31 मार्च 2027। तो मैं तो कहूँगा कि आपके पास जितना जल्दी आप समझ सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं, आप बिल्कुल स्टार्ट कीजिए सोलर, अगर आप अपने घर में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया मेरे घर के सोलर सिस्टम की बात। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के। चलो भाई, सबसे पहले आपको ये बात मानना चाहिए कि सोलर को लेकर आपको पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है, लेकिन इंडिया को लेकर इसकी अभी भी राय जो मिडिल क्लास वर्ग है, सोसाइटी है, अभी भी नहीं बन पाया है अच्छे से। सो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आपको सबसे पहले माइंड अपना खाली करना है कि हाँ मुझे सोलर के बारे में नहीं पता है, तो नई चीज़ें आप सीखना है। आप घर में कुछ नया चीज़ लाते हो, जैसे गाड़ी भी लेके आते हो, तो गाड़ी ऐसे नहीं चलाते आप, उसको सीखना पड़ता है। उसका क्लच कैसा है, ब्रेक कौन सा किसको बोलते हैं, डैशबोर्ड किसको बोलते हैं, तो उसी तरह से ये सोलर सिस्टम भी है। ये एक टेक्नोलॉजी चीज़ है। तो इसके बारे में कुछ मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा कि इसके टॉप बेनिफिट्स क्या होते हैं। बहुत ही ब्रीफ और आसान शब्दों में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो बचत होगा आपका सोलर लगाने के, वो है आपका बिजली बिल में बचत। मतलब डे 1, जिस दिन से आपका बिजली विभाग से लाइसेंस मिल जाएगा, नेट मीटरिंग लग जाएगा आपके घर में, उसी दिन से ये आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना शुरू कर देगा। उसी दिन से बचत शुरू कर देगा। सो सबसे बड़ी इसका फ़ायदा है। इसका मेन उद्देश्य है कि आपके घर का जो बिजली बिल आता है 2-3 हज़ार आता है, उसको मिनिमाइज़ करना। मिनिमम 10% आ जाएगा। मतलब अगर आपका मान के चलिए अगर 3,000 आपका बिल आता है तो 300 रुपये आएगा वो कम से कम। सो सबसे बिगेस्ट बेनिफिट इसका यही है सोलर लगवाने का, कि ये आपका पहले दिन से ही बिजली बचत बनाता है। आप सूर्य की किरणों से अपने घर की ऊर्जा स्वयं बनाते हैं। सो ये इसका सबसे पहला फ़ायदा है। अब दूसरा फ़ायदा ये इसका है कि इसकी जो लाइफ लाइन है वो 25 साल है। 25 साल इसकी लाइफ है। पैनल की जो है जीवन आयु जो है 25 साल की है। तो 25 साल तक आपको बिजली बना के देगा। समझ रहे हैं? 25 साल तक आपको निश्चिंत रहना पड़ेगा कि हाँ कुछ मेंटेनेंस रहते हैं, कुछ आ गया, वो सारा टेक्निकल सपोर्ट आपको मिलेगा। वो सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। 25 साल की इसकी लाइफ रहती है। और ये बिजली विभाग से आप एक एग्रीमेंट रहता है इसमें 25 साल तक के लिए, कि 25 साल तक हम आपके साथ अनुबंध में हैं। 25 साल तक इसकी लाइफ है पैनल। और ऐसा नहीं है कि 25 साल तक बोला हूँ कि 25 साल तक इसकी लाइफ, अगर आप अच्छे से उसको मेंटेन करोगे तो आपको 30 साल 40 साल कोई लिमिट नहीं है। मतलब अच्छे से रहेगा तो बिल्कुल ये चलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रॉपर रहता है इसका, जीआई स्ट्रक्चर। तो इसमें इंस्टॉलेशन और पैनल का ब्रांड ये सारे मैटर करते हैं। 25 साल चलाना है आपको, तो जितनी अच्छी उसकी खुराक होगी उतनी अच्छी उसकी जीवन ऊर्जा होगी। उसी तरह से आप उसका कैसा यूज़ करते हैं, कैसा रख रखाव रखते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, तो तीसरा चीज़ है इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं और कुछ जो लोग हैं जो समझ पाएंगे कि हमारी जो अभी भी जो ग्रिड में जो कोयले से बनाया जाता है, कोयले की खदान से बिजली उत्पादन होता है, वो ट्रेडिशनल वे है। तो उससे धुआं, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके मॉनिटर में भी आप देखोगे तो
पहले दिन से कार्बन उत्सर्जन कम होता है। कार्बन उत्सर्जन मतलब वातावरण में हम जब आग जलाते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड नाम का धुआं उठता है, तो उससे क्या रहता है, वायु प्रदूषण होता है, ये सारी चीज़ें। तो उसी तरह से बिजली या जो ट्रेडिशनल बिजली बनती है उससे काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है। सो ये एक तरह से अगर ये सरकार की योजना इसलिए लाई गई है कि हमारी जो निर्भरता है कोयले पर, नेचुरल रिसोर्स पर, उसको हम नवीनीकरण ऊर्जा पे, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जो सबसे बड़ा स्रोत क्या है ऊर्जा का स्रोत, सूर्य है, उस पे हम रिलायबल करें, उसका उपयोग करें और वहाँ से वो हमको बिजली बनाती है। तीसरा फ़ायदा इसका इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसका कार्बन उत्सर्जन बहुत ही कम है। अगर आप जानते हैं कार्बन उत्सर्जन का कॉन्सेप्ट तो आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये एक पर्यावरण को सुरक्षित करने का एक बहुत बढ़िया आप योगदान दे सकते हैं अपने स्तर पर। आपने ये बोल सकते हैं कि यार मैं ग्रिड से नहीं लेता, अपने घर का सोलर पैनल लगाया है मैंने, तो ये आपका एक योगदान है एक तरह से, ठीक है। आप आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। चौथा चीज़ ये है कि अगर आप जैसे आप मान के चलिए कि आप शहर में रहते हैं और आपका एक विला है या एक प्रॉपर्टी है, आपने घर ख़रीदा है वहाँ पे, तो अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगवाते हैं, आप समझ लीजिए, तो एक तरह से उसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उस बढ़ जाती है। आप कल के डेट पे उसको बेचेंगे भी तो वो आप बता सकते हो कि इसमें मैंने ऊर्जा मतलब एनर्जी सेक्टर बनाया है अपने घर में, तो उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ जाती है, एक तरह से उसका कीमत बढ़ जाती है। आप उसको ज़्यादा दाम में बेच सकते हो अगर आपका बेचने, आप मतलब सामने वाले किराएदार या को आप सिर्फ घर नहीं दे रहे हो, आप उसको ऊर्जा के स्रोत भी दे रहे हो साथ में। आपने पूरा सिस्टम बिल्ड किया है, जैसे घर रहने के लिए बनाते हैं, आपने पूरा सेटअप बना के दिया है ऊर्जा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। सो ये उसका चौथा सबसे बड़ा लाभ है कि एनर्जी प्रोडक्शन से आपका घर की वैल्यू बढ़ जाती है। एक तरह से मिनी प्लांट है, आप पावर खुद जनरेट करते हो अपने घर का। पैसा ही पैसा होगा। पांचवा जो फ़ायदा है वो है गवर्नमेंट की सब्सिडी। सबसे अहम कारण में से भी एक है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो चाहती है कि आप इस स्कीम का फ़ायदा लें, और बिल्कुल नया है, अभी लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है कि क्या चीज़ है। अभी भी बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जो लोगों को समझ नहीं आती कि ग्रिड सिस्टम कैसा रहता है, ऑन ग्रिड सिस्टम कैसा रहता है। सो उन सब चीज़ों टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सबसे आसान शब्दों में सरकार क्या कर सकता है, सामने वाले को बोलता है कि यार हम पैसा देंगे, सब्सिडी देंगे आधा, तो सरकार आपको 1,08,000 सब्सिडी देती है। अगर आप 3 किलोवाट के ऊपर जाते हैं, कोई 5 किलोवाट का लगाए, 6 किलोवाट का लगाए, तो 1,08,000 रुपये तो सरकार देगी। उसके ऊपर जो जैसे मैंने मेरे घर में लगाया 2 लाख का, तो 1,08,000 तो मुझे मिल ही गया। तो बचते जो पैसे हैं 92,000 वो फाइनेंस हो जाएंगे आपके, और फाइनेंस हो जाता है, वो पूरा SBI फाइनेंस करता है, और महीने की किस्त बन जाती है आपकी, जो कि पड़ती है 800 रुपये, 805 रुपये, जो कि आपके बिजली बिल के भी बराबर है। तो 10 साल के लिए अनुबंध हो जाता है 800 रुपये, और 10 साल के लिए आपको पटाना है, वो आपके हर महीने कटते रहेगा। और 10 साल कटे, उसके बाद 25 साल तक तो आपको ये बिजली बना के ही देगा गारंटी, तो 15 साल आपका बिजली फ्री हो जाएगा ऐसी। सो ये फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, और 1,08,000 आपका रिड्यूस तो कर ही रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी समय सीमा तय कर दी गई है। सब्सिडी अब जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो वो सब्सिडी देना बंद कर देगा सरकार। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप जितना जल्दी हो सकें इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इसकी तारीख है 31 मार्च 2027, अगले साल। ओके, तो मार्च तक इसका टाइम है सब्सिडी का। तो इसमें 1 महीना का टाइम लग जाता है प्रोसेस करने में, काम करने में, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, और अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई एम द वेंडर पार्टनरशिप। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि सोलर लगवाना है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सोलर लगवाने के पहले आपको जाननी चाहिए, ताकि ये आप गलतियां ना करें जो बहुत सारे लोग करते हैं, और उस चक्कर में वो अपने घर का पैनल सिस्टम ख़राब कर देते हैं। मतलब वो उनका पैसा भी वेस्ट हो जाता है, उनका एफर्ट भी ख़राब हो जाता है। तो ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले है कि मार्केट देखिए, हमारा मार्केट में सस्ती चीज़ें भी मिलती हैं, महंगी चीज़ें भी मिलती हैं, और आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझदार हैं कि अगर आप 30 साल के हैं तो आप बिल्कुल समझदार होंगे कि
इंडिया में क्या चलता है, क्या सस्ती चीज़ें क्या फ़ायदा है और महंगी चीज़ों का क्या एडवांटेज है। तो कभी भी आप सोलर पैनल ये सोच के मत लगाइए कि मैं पैसा के लिए जा रहा हूँ, सब्सिडी के लिए ले लूँगा। आप ये सोचिए कि 25 साल का गेम है, 25 साल का इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखिए। तो कभी भी सस्ते वेंडर पे मत जाइए। अगर आपको बोलता है कोई कि मैं बहुत सस्ते में लगा दूंगा, 170 में लगा दूंगा, 160 में लगा दूंगा, तो आप थोड़ा सा वो आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए कि यार ये कहाँ पे कटिंग करेगा, कॉस्ट कटिंग कहाँ मेरा कट रहा है या फिर सामान का कटेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके अंदर आपके विवेक पर निर्भर करती हैं। अगर आप वही मनी माइंडेड हैं तो आप फंस जाएंगे इस गेम में। अगर आप समझदार हैं तो थोड़ा सा स्मार्ट खेलेंगे, और अगर मेरी तरह आप ज्ञानी हैं तो आप बिल्कुल समझदार होंगे। मतलब समझदारी से फैसला उठाएंगे, आप अपने विवेक से फैसला लेंगे। सो सिर्फ सस्ता वेंडर देखकर बिल्कुल भी लॉगिन ना कीजिए। और इसमें पूरा ऑप्शन देता है कि आप वेंडर चेंज भी कर सकते हैं बिफोर फाइनेंसिंग द कॉस्ट। ओके, सो और मेरे साथ आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सारी चीज़ें आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारा ए से लेकर जेड तक सारी काम करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। सो दूसरा मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। चीज़ है लो क्वालिटी स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर लगता है सोलर पैनल का, जो बेस होता है उसको बोलते हैं GI स्ट्रक्चर, गैल्वेनाइज्ड आयरन। एक मटेरियल होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, स्टील के लिए स्ट्रांग रहता है। तो GI स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइज, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है और इसकी लाइफ 25 साल, मतलब रस्टिंग प्रूफ रहता है, इसमें रस्ट बिल्कुल नहीं भी लगता। तो इसमें भी दो तरह के रहते हैं, एक होता है प्री GI और एक होता है पोस्ट GI। सो हॉट गैल्वेनाइज्ड GI जिसको बोलते हैं। तो अच्छे स्ट्रक्चर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो देश है वो आंधी तूफान वाला भी देश है, और आपके रूफ टॉप के ऊपर लगेगा जहाँ की सनलाइट में आती हैं ज़्यादा, मैक्सिमाइज़ हो सके, तो हवाओं का झोंका ना पड़े। और इंस्टॉलेशन किस तरह से होना चाहिए, उसका डायमेंशन किस तरह से होना चाहिए, साइज़ किस तरह पर रहना चाहिए, ये सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो ये सारा बहुत चीज़ है, मैं इसको हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस लेयर बता रहा हूँ। बहुत सारे इसमें लेयर हैं, अगर मैं सारी चीज़ बताने लग जाऊँ तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप बोलोगे कि यार मेरे सर में दुखने लगे, क्योंकि ऑलरेडी लंबी जाएगी ये वीडियो। सो ये सब चीज़ें हैं। लो क्वालिटी पे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। भले महंगा लगवा लो, भले 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा दे लो, लेकिन काम झकास होना चाहिए, ठीक है, काम A1 होना चाहिए। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ये आपको लाइव का रूल मैं दे रहा हूँ। 1000 रुपये महंगा शर्ट खरीदो लेकिन चीप कपड़ा मत पहनो। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? भाई ने बोला करने का तो करने का। तीसरी चीज़ है शैडो एनालिसिस जरूरी है। शैडो एनालाइज जरूरी है, मतलब शैडो मतलब जो भी पैनल लगते हैं वो साउथ फेसिंग होता है। साउथ फेसिंग पैनल्स रहने से क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमाइज जो सन का जो डायरेक्शन होता है ईस्ट टू वेस्ट, तो मैक्सिमाइज उस टाइम पे जाता है, उस टाइम पे रहेगा सूर्य की किरणें। सोलर पैनल का काम है वो दिन को ही काम करेगा, दिन को जितना हो सके प्रोडक्शन करेगा ऊर्जा का यूनिट का, 15 से 17 यूनिट बनाएगा, 18 यूनिट बनाएगा 3 का। और रात को वो स्टैंड बाई पे चला जाएगा, रात को वो आपके ऑन ग्रिड सिस्टम से जुड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो लाइट गोल हो जाएगा। 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑन ग्रिड, एक होता है ऑफ ग्रिड, एक होता है हाइब्रिड। और ये जो PM मुफ्त बिजली योजना है ये है ऑन ग्रिड सिस्टम, मतलब आप हमेशा ग्रिड से कनेक्टेड रहेंगे। आप ग्रिड को सप्लाई दीजिए, आप ग्रिड को अपने घर जो सोलर पैनल लगाए हैं वहाँ से ऊर्जा बना के बेच भी रहे हैं, और रात को जब सूर्य की किरणें नहीं रहती हैं तब वो ग्रिड से लेकर आप अपने घर में लेते हैं। एक तरह से आप ये समझिए कि दिन को आपने 1000 रुपये ग्रिड को दिए, मतलब अपने जेब से दिए, चल ले भाई ले जा। और रात को जब आपको ज़रूरत होती है तो वो उसमें से जितना भी ज़रूरत है, जैसे 500 की ज़रूरत हुई तो 500 रुपया वहाँ से ले लिया आपने, तो 500 रुपये का रात का आपका खर्चा हुआ, तो आपके अकाउंट में कितने बचे? 500 रुपये। इसको बोलते हैं, ये सारा हिसाब किताब करता है नेट मीटरिंग। एक अलग से मीटर लगता है आपके घर में जो कि नेट मीटरिंग हिसाब किताब का खेल रखता है, और ये जो बचे 500 रुपये हैं वो आपके अगले महीने में क्रेडिट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका अकाउंट बना रहेगा। और सरकार की ये भी है कि वो साल में सालाना मार्च के महीने में आपको उसके जितने भी क्रेडिट आपके अकाउंट में रहेंगे आपको उसके पैसे भी देंगे। ग्रिड आपसे यूनिट खरीद लेगी, जो भी उसका दर रहेगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है उसका, तो यहाँ 4-5 रुपये के हिसाब से आपको यूनिट खरीदेगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। क्या बात कर रहे रे बाबा?
और सब्सिडी प्रोसेस नेक्स्ट चीज़ है जो आपको समझना इम्पॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट है, लोगों का पैसा चाहिए। लोग आपको पता ही है बाय डिफ़ॉल्ट लालची होते हैं, हर किसी को पैसा पसंद है। बात तो सही है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है इंसान का, सब्सिडी प्रोसेस। तो सब्सिडी प्रोसेस को आप बिल्कुल समझना है कि लोग सबसे बड़ा एक हुक है, गवर्नमेंट को भी पता है कि लोग पैसा देख के ज़रूर लगाएंगे। तो सब्सिडी प्रोसेस आपको समझना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, तो ऐसा ही होता है कि ये सब्सिडी में सब्सिडी सबसे लास्ट प्रोसेस है एक्चुअली। आपको मैं बता दूं, सबसे इसके 7 पॉइंट्स रहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर डिसबर्समेंट प्रोसीजर से लेकर लास्ट पॉइंट होता है सब्सिडी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको हर चीज़ करेक्ट होनी चाहिए। आपका नाम, आपके डॉक्यूमेंट्स, फाइल, फाइनेंस, बैंक, सिविल स्कोर, CPDL जो आपके विद्युत विभाग है वहाँ से अप्रूवल लेटर्स, वहाँ से इंस्पेक्शन, वो आपको लाइसेंस करेंगे। उसके बाद फाइल चेक करेंगे, आपके सोलर पैनल के आइडेंटिटी सीरियल नंबर चेक करेंगे। आपको फ़ाइल अप्रूव कराना है, मुझे मतलब मैं कराता हूँ, फ़ाइल अप्रूव कराना है डिस्कॉम से। उसके बाद सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट भेजना है, तब जाके आपके अकाउंट में सब्सिडी आता है। अगर इन सब बीच में कोई भी चीज़ मिसमैच आउट हुआ, अगर आपका नाम से लेकर कोई भी नंबर, सो आप सब्सिडी भूल जाइए, ठीक है। ये क्या बात करता है यार। आपको सब्सिडी बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सब्सिडी पैसा मिलेगा। और अब मार्केट में एक से एक, अब इंडिया तो दूध का धुला देश है नहीं, तो यहाँ पे बहुत सारे माफियाज पॉलिटिक्स हैं जो इधर उधर से सब्सिडीज़ करेंगे, फाइल करेंगे। सो ये वाला काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ज़्यादा इस पर क्या ही बोलूँ, और ये मैं काम आता भी नहीं तो मैं इसमें बोल भी नहीं सकता। सो जितना ट्रांसपेरेंट काम होगा तो उतनी जल्दी आपके सब्सिडी अमाउंट्स रिलीज़ होगी। सो वो सब करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबसे लास्ट पॉइंट आपको जो नहीं करना चाहिए, मेंटेनेंस इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस इग्नोर, इट्स ऑल अबाउट, जैसे आप गाड़ी तो ले लेते हैं, आप कितनी महंगी गाड़ी लीजिए, अगर आप उसको अच्छे से नहीं चलाएंगे, उसको मेंटेन नहीं करेंगे, अच्छे से गियर शिफ्ट नहीं करेंगे, रफली चलाएंगे, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा गाड़ी चलाने में। तो उसी तरह ठीक आप ये सोचिए कि आप अपने घर में एक डिवाइस लगाए हैं जो आपके घर का बिजली बिल माइनस करता है, ज़ीरो करता है, नेट मीटर ज़ीरो करता है। तो उसको आपको रख रखाव रखना है। इसमें ज़्यादा कुछ मेंटेनेंस नहीं है, लेकिन बस आपको जो पैनल्स होते हैं उसको हमेशा क्लीन रखना है, साफ़ रखें जितना हो सके। उससे क्या रहता है कि आपका जनरेशन का जो प्रोडक्शन लेवल रहता है वो हाई हमेशा बना रहता है। हालांकि वो सिलिकॉन्स के बने रहते हैं, उस पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टूट जाएगा आसानी से, बंदर वंदर भी चढ़ जाएंगे, टूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जानबूझ के आप पत्थर मारोगे या फिर कोई पत्थर पड़ गया तो वो ज़रूर टूट जाएगा, क्योंकि वो कांच का बना होता है, कांच का बना रहता है। तो आपको ऐसे थोड़ी सी केयरफुल रखना है कि सिस्टम है, वायरिंग है, जैसे आग नहीं लगा देना है, मेंटेनेंस रखना है। ऐसी जगह पे आपका इंस्टॉलेशन होना चाहिए जो आग से बचत हो, पानी से बचे, वाटर प्रूफिंग हो, सिस्टम्स होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लाइटिंग अरेस्टर भी आपको लगा के दिया जाता है जो आपको पैनल को सुरक्षा तो देता ही देता है, आपके घर को भी सुरक्षित रखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एडिशनली बेनिफिट मिलती हैं पीएम सूर्य घर योजना के साथ। तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा कि सस्ता वेंडर लगा लें, लो क्वालिटी के इसके प्रोडक्ट्स लगा लें। सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना करें। और सारा डिटेल्स आपको फ़ोन में मिल जाता है। इसको इन्वर्टर्स मैं जिस ब्रांड में काम करता हूँ सब टॉप के ब्रांड्स हैं, और आपके फ़ोन ऐप में आप पूरा इसको एक्सेस कर सकते हो और रिजॉल्व कर सकते हो। सो ये होता है एक बेनिफिट टॉप वेंडर्स के। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। सो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये योजना एक शानदार योजना है जिसका उद्देश्य मात्र इतना है कि आप अपने घर का मासिक बिजली बिल कैसे कम कर सकते हो। मान लीजिए आपके मासिक बिल जो आपका मंथली बिल आता है 3,000 रुपये आता है, तो उसको आप रिड्यूस करके उसका 10% मतलब 300 रुपये तक ला सकते हो। तो इसके लिए सरकार आपको सब्सिडी तक मुहैया करा रही है। सो इस पर मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या एलिजिबल हो, आप इस योजना के लिए एलिजिबल कैसे हो। तो सबसे पहली बात, इस योजना के लिए कौन एलिजिबल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस योजना को हर नागरिक अवेलेबल है जो भारत का नागरिक है। तो बशर्ते ये है कि आपकी उम्र 65 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए
और आपके नाम पे ही घर का बिजली बिल होना चाहिए, तो आपके नाम से ही फाइल बनेगा। तो ये सबसे पहली योग्यता है कि आप इस योजना का लाभ ले सकें। तो 65 साल से अगर किसी उम्र ज़्यादा है तो उसके साथ उनका परिवार के किसी सदस्य को एप्लीकेंट बनाया जाता है, तो उसके नाम पे ये योजना स्टार्ट की जाती है। तो दूसरा चीज़ है कि सरकार आपको इसके लिए सब्सिडी भी मुहैया करा रही है, और सब्सिडी तभी मुहैया कराई जाती है जब सरकार का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो और सरकार खुद चाहती है कि आप इस योजना का लाभ उठाएं, फ़ायदा लें। भाई हम पैसा दे रहे हैं, आप डरिए मत, हम आपको पैसा दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, 1,08,000 सब्सिडी अमाउंट आपको आपके खाते में मिलता है। आप कितना भी 3 किलोवाट तक का अगर लगाते हैं, अगर 1 किलोवाट का लगाते हैं तो 30,000, 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 60,000। तो ये हो गया केंद्र सरकार की तरफ से, और राज्य सरकार आपको 30,000 एक्स्ट्रा देती है, जो कि छत्तीसगढ़ में 30,000 एक्स्ट्रा देती है आपको। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आपको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक पोर्टल बनता है, एक डेडिकेटेड पोर्टल है, वहीं से सारा काम होगा। थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर सब्सिडी दिलाने तक का काम हम करेंगे। और टेक्निकल चीज़ें हैं क्योंकि इसमें आप खुद भी कर सकते हैं, स्वयं इसमें पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन आम इंसान के लिए थोड़ी जटिल व्यवस्था है। इसलिए हम जैसे सर्विस एजेंसीज आते हैं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। सो फील फ्री टू रीच आउट अस। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 किलोवाट पे सरकार 30,000 देती है, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से है, और आप उसमें जोड़ लीजिए 30,000 और जो कि होता है राज्य सरकार की तरफ से। तो 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000 और 3 किलोवाट पे 78,000 रुपये। मस्त प्लान है। मैंने ये वीडियो पूरी ईमानदारी से और अपने जितने भी अनुभव थे मेरे सोलर को लेकर, जो मैंने काम किया है, जितने जगह मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट पे काम किया है, उन सब का सार मैंने निचोड़ के यहाँ पे बताया है आपको। आई होप मैं आपको यह बताने में सक्षम रहा हूँगा, और आई होप कन्विंस करने में सक्षम रहा हूँगा कि ये नई टेक्नोलॉजी है और आप इस टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं अपने घर में और इसका लाभ ले सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर तब पर भी कुछ बातें आपको कुछ जाननी हो, समझनी हो, तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स पे लिख कर मुझे मेंशन करें। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, और आपको समझाने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आपकी सेवा के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। सो आपने मुझे मौका दिया मेरी बातों को सुनने के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आप सही चुनाव लेंगे, सही निर्णय लेंगे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी ऊर्जा को लिए। सो आई होप आपका दिन बहुत शुभ हो, और इसी मनोकामना, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और अगले वीडियो में मैं आपके ज़रूर मिलूँगा, और आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी और क्या समस्याएँ हैं सोलर को लेकर, क्वेरीज़ को लेकर हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और मैं मिलूँगा आपको ऐसी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। धन्यवाद।